सबको सलामती हो। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा ने फिर से मिलने का मौका बख्शा कि आज हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें और उसकी शुक्रगुजारी करें और खुदावंद हमें बरकत और सरफराजी मुहैया करे। हालेलुया। और आज हम खुदावंद के कलाम में से जो सुनेंगे ये बहुत ही खूबसूरत कलाम है। ये 8 चीजों पर फोकस होगा। खुदा का कलाम जो हमारी जिंदगी में फल लाता है, खुदावंद का कलाम हमारी जिंदगी को राह देता है। और ये 8 फल होंगे, 8 नेमतें होंगी और 8 बरकतें होंगी जो हमारी जिंदगी में होना जरूरी है। अगर हमारी जिंदगी में ये 8 बरकतें ना होगी तो हम याद रखिएगा हमारी जिंदगी जो है वो चलानी जिंदगी ना होगी, रूहानी जिंदगी ना होगी और अपनी जिंदगी ना होगी। अपनी मराज हमें न मिलेगी, अपनी रहनुमाई ना हमें मिलेगी और अपनी तौर से हम खुदा के साथ नहीं रह सकते और हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकते। ये 8 चीजें आपको आज सुनना है, सीखना है और उस पर अमल करना है ताकि आप बहुत सफल आ सके। आमीन। मैं एग्री हूं कि हम मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें और खुदा के कलाम को सुने और उसमें से सीखें और बहुत सी बरकत को हासिल करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आज खुदा का कलाम जो हम तक पहुंचने को है उसमें से मैं बताना चाहता हूं कि ये जो 8 जो बातें हैं इसमें पहला जो खुदा का कलाम है वो लिखा है खुदा का कलाम आग की मानद है। खुदा का कलाम क्या जी? और दूसरा खुदा का कलाम हथौड़े की मानद है। याद रखिएगा खुदा का कलाम हथौड़े की मानद है। और तीसरा खुदा का कलाम शीशे की मानद है। चौथा खुदा का कलाम बीज की मानद है और 5वां खुदा का कलाम पानी की मानद है और 6वां खुदा का कलाम चराग की मानद है और 7वां खुदा का कलाम बारिश की मानद है और 8वां खुदा का कलाम रूह की तलवार है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम रूह की तलवार है और जिसके पास रूह की तलवार होती है अपनी इस पर गालिब नहीं कर सकता। याद रखिएगा ये सब हथियार आपके पास होने चाहिए तब अपनी आपकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता, कब्जा नहीं कर सकता, ठहर नहीं सकता और आपको कभी अजियत नहीं दे सकता क्योंकि खुदा का कलाम हमारे लिए बायसे बरकत है। आमीन। अब पढ़ेंगे खुदा के कलाम को यिर्मयाह किताब का 23 बाब उसकी 29 आयत गौर से सुनिए। ये खुदा का कलाम बड़ा ही खूबसूरत है। इसमें लिखा है क्या मेरा कलाम आग की मानद नहीं? क्या मेरा कलाम आग की मानद नहीं? याद रखिएगा जब हम दुआ करते हैं तो अपनी इसको आग लगती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी चलता है और भागता है, पत्थरों को छोड़ देता है, खाली कर देता है और कहता है अब मुझे जाने दो। और मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूं। मेरे पास दुआ कराने के ना सियालकोट से एक फैमिली आई और उसमें मैंने दुआ करनी शुरू की तो उसमें जब मैंने हाथ रखा तो वो कहती है कि ए पादरिया, यानी पंजाबी में वो बोली क्योंकि हमारी मादरी जबान पंजाबी है, उर्दू भी है, तो इसी तरह वो पंजाबी में बोली और कहती है पादरिया अपना हाथ मेरे तक चौक है क्योंकि मुझे आग लग रही है। वो चल रही थी, उसे आग लगती है। खुदा का कलाम जब आपके अंदर हो, आप किसी के लिए दुआ करो तो इब्लीस को आग लगती है और वो भागता है, पत्थरों को खाली कर देता है, आजाद कर देता है। और जब आप दुआ करते हो तो इब्लीस शर्मिंदा होता है। और एक और बात, एक वाकया है ये नवाज शरीफ कॉलोनी का। उसमें एक लड़की थी हमारी क्वेर में थी और उसमें वो दुआ करती थी, बड़ी दुआ होती, खुदा के साथ बड़ा रफाकत रखती थी और बड़ी मसरूर थी। उनके घर के सामने एक विकी बाबा रहता था और जब
वो दुआ करती थी और उसको आग लगती थी और वो कहता था कि ये दुआ बंद कर दे, ये दुआ करना बंद कर दे क्योंकि हमें आग लगती है। तो जब हम गए तो हमने उससे कहा क्योंकि ये खुदा की बंदी है और ये दुआ करेगी। और जब हमने दुआ की उनका इल्म, उनका जादू यीशु के नाम से चलकर बस हुआ, खत्म हुआ। तो फिर उन मोकलों को, उन तस्वीरों को हमें भेजा कि अब जाओ इस खुदा की बंदी को, इस खुदा की बेटी को अब न छूना क्योंकि उनको आग लगती है, अब्लीस जलता है और भागता है। और इसी तरह अगर आगे देखें दूसरा, तो इसी की आप आगे देखेंगे 29 आयत यिर्मयाह उसका 23 उसके 29 आयत पूरी पढ़ेंगे। अब उसमें लिखा है खुदावंद फरमाता है और खुदावंद फरमाता है और हथौड़े की मानिंद जो चट्टान को चकना चूर कर डालता है। खुदावंद का कलाम हथौड़े की मानिंद है, जो चट्टाने जो होती है उनको चकना चूर कर देता है, उनको रेसा रेसा कर देता है। अगर हमारी जिंदगी में कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, कोई मुसीबत हो जो हमसे जुदा नहीं हो सकती, यकीनन खुदा का कलाम जब नाज़िल होता है तो बीमारियां शैतानी कोफ्ते जादूलम जलकर भस्म हो जाते हैं और रेसा रेसा हो जाते हैं और हमारी जिंदगी से जुदा हो जाते हैं। और खुदा का कलाम हथौड़े की मांद है जो हर चीज को चकना चूर कर देता है और हमारी जिंदगियों को बहाल करता है और हमें शफा देता है। और तीसरा अगर देखें तो हम देखेंगे याकूब का खत, इब्रानियों के बाद है उसका पहला बाब, और उसकी अगर देखें हम 23 से 24 आयत, तो उसमें बड़ा खूबसूरत खुदा का कलाम लिखा है। क्योंकि जो कोई कलाम के का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो। अब देखिए कलाम को सुनने, आप सुनते हैं, बचपन से सुनते हैं, तो अमल करना बहुत जरूरी है। अगर आप अमल नहीं करते तो आपकी जिंदगी खुदा में मकबूल नहीं होती, आप खुदा के बेटे और बेटियां नहीं होते और आप सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने वाले होते हो। और याद रखिए कलाम को फिर से पढ़ूंगा, तो जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है। हमें शक्ल अपने पास बताओ, आगे हम बढ़ेंगे। और जब हम देखें, आईना देखते हैं और आईना देखकर फिर हम भूल जाते हैं, फिर दोबारा आईना देखते हैं, हमारी शक्ल हमें याद नहीं रहती। हम बार बार अपने शक्ल देखते हैं, आईना देखते हैं, क्या हम कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि बदसूरत लग रहे हैं, हमारे चेहरे पे कोई ऐसी चीज तो नहीं, कोई ऐसा दाग तो नहीं, कोई ऐसी झुर्री तो नहीं, कोई ऐसा निशान तो नहीं है, या हमारे बाल जो हैं वो बेहतर हैं कि नहीं, हमारे बाल, हमारा हेयर स्टाइल खराब तो नहीं हुआ, हमारा चेहरा, हमारी आंखों में से कोई, जब लेडीज हमेशा मेकअप करती है तो तब अपने चेहरे को बार बार देखती है, कोई कमी तो नहीं रहेगी, कुछ चीज की तो कमी हो, मेकअप में कमी हो। लेकिन जब बार बार देखते हैं हम अपने चेहरे को, खुद ही हमें होता रहता है कि कोई कमी हो, कोई कमी हो, ये कमी है, वो कमी है। तो इसी तरह और सुनिएगा, आगे मैं जरूर इसको बयान करूंगा, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आजादी की कामल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। बरकत कौन पाएगा जी?
जो सुनकर भूलता नहीं, अमल करता है। हम अपने चेहरे को भूल जाते हैं, हालांकि बचपन से लेकर बड़े होने तक हम अपने चेहरे को देखते रहते हैं। हमें पता है कि हम मेकअप करके तैयार होके कैसे लगते हैं, मगर फिर बार बार हम अपने चेहरे को देखते हैं ताकि हम खूबसूरत नजर आए। तो क्या हम अपने दिल को देखते हैं? क्या हमारा दिल कैसा है, हमारा ज़मीर कैसा है, हमारी सोच कैसी है, हमारे ख्याल कैसे हैं, हमारे अमाल कैसे हैं, हमारे तौर तरीके कैसे हैं, हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा काम करना, हमारा बातें करना, हमारा आना जाना कैसा है? हम अपने आप को नहीं देखते, गौर नहीं करते, तवज्जो नहीं करते। जब तवज्जो नहीं करते तो हमारी जिंदगी में वो ब्लेसिंग नहीं रहती, हम अपने आप को भूल जाते हैं। अगर आपको गर्मी लग रही तो कोई बात नहीं, बंद कर दो सबको सर्दी लग रही। तो याद रखें, कलामे मुकद्दस हमें फरमाता है कि हमें किस तरह चलना चाहिए, हमें अपने आप को परखते रहना चाहिए। आईने में जैसे हम अपने आप को देखते रहते हैं, इसी तरह अपने आप को देखें कि आज मुझसे कौन कौन सी खता हुई है, आज कौन कौन से गुनाह मुझसे हुए, आज कौन सी ऐसी नाफरमानी मुझसे हुई है जिसकी वजह से खुदा मुझसे जुदा है। खुदा मेरे साथ हम कलाम नहीं होता, खुदा मेरे साथ बात नहीं करता, खुदा मुझे तकबीर नहीं देता, खुदा मुझे ब्लेसिंग नहीं देता। मेरी जिंदगी में परेशानी क्यों है, दुख क्यों है, बीमारी क्यों है, तकलीफें क्यों है, तंगदस्ती क्यों है, रिज़्क़ की कमी क्यों है, कारोबार में कमी क्यों है, बहाली क्यों नहीं आती, सरफराजी क्यों नहीं आती, हमारी औलाद बेहतर क्यों नहीं हो रही, हमारे बच्चे बेहतर क्यों नहीं हो रहे, हम क्यों नहीं बेहतर हो रहे, हमारी सोच, हमारे ख्याल क्यों खुदावन की से दूर है। और जब हम खुद अपने आप पर गौर नहीं करेंगे तो फिर क्या कोई और हम पर गौर करेगा? अगर और कोई हम पर गौर करे तो कहते हैं कि तू बड़ा हसर से गौर कर रहे हैं, बड़ा तवज्जो कर रहे हैं सर। याद रखें, किसी लड़की के पीछे कोई लड़का जाता है ना तो वो नोटिस करती है कि मेरे पीछे ये लड़का बार बार आता है, हर चीज की उन्हें पता होता है। तो इसी तरह अगर खुदा के साथ हम चल रहे हैं तो अपने आप पर गौर नहीं करते कि हम कैसे चल रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं, हमारी सोच क्या है, हमारे ख्याल क्या है, हमारे इरादे क्या है, हमारे मकसद क्या है, क्या खुदा के कलाम के मुताबिक हम चल रहे हैं कि नहीं, क्या हम अपने अंदर से ये बुराई के गुनाह को दूर कर रहे हैं कि नहीं। और नहीं कर रहे तो जरूर करें ताकि आपकी जिंदगी आईना की तरह साफ हो जाए। जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारे चेहरे नीट एंड क्लीन हो, दूर से कोई देखे ये लड़की कितनी खूबसूरत है, ये लड़का कितना खूबसूरत है। और बहुत कुछ हम यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, क्रीमें यूज करते हैं ताकि हम ज्यादा खूबसूरत नजर आए, ज्यादा अच्छे नजर आए। तो अगर अच्छे नजर आना चाहते हो तो आपके अंदर से भी खूबसूरती नजर आनी चाहिए, लोग भी आपको चाहें, लोग भी आपकी तारीफ करें, लोग भी आपको देखकर खुश होकर हो कि वाकई ये शख्स, ये बेटी, ये बेटा बहुत अच्छा है। तो हमें अपने आप को बेहतर करना है। और चौथा बीज देखे, चौथा अगर पॉइंट देखे तो है बीज का। हम देखेंगे लूका की इंजील उसका 8वां बाब